सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 के अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि परीक्षा में आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसका कंप्लीट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं एक वीडियो में, और एक वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 MCQ क्वेश्चन किए चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 अर्थव्यवस्था में उसके केंद्रीय समस्या के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर 1 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था क्या है, कि अर्थव्यवस्था हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था देखिए, हमारे आजीविका मतलब आजीविका यानी हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें बहुत सी आर्थिक क्रियाएं करने पड़ती है। आर्थिक क्रिया क्या होता है उसके बारे में चैप्टर 1 में पढ़े हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं। तो भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है हमारे आजीविका चलाने के लिए। जैसे कोई उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन के द्वारा पैसा कमा रहा है और उससे अपना आजीविका चला रहे है। वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वो भी एक प्रकार की आजीविका है, तो उसको कहेंगे अर्थव्यवस्था। तो एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसका अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपने आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसको क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार बहुत सारे होते हैं। जैसे 2 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार अथवा विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ। तो 1 नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। फिर 2 नंबर समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था। फिर है 3 नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबको बारी बारी से देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, देखिए एक क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। 2 तरह के देख लिया ना। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी मतलब हो गया निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र यानी खुद का कहेंगे, उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जो हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब जो सभी लोगों के लिए। ठीक है, या बोल सकते हैं कि सरकार के द्वारा। ठीक है, समाजवादी के एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सरकार के द्वारा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी निजी क्षेत्र यानी खुद के क्षेत्रों में। तो निजी क्षेत्र में अगर कोई उत्पादन करेगा यानी जो प्राइवेट कंपनी हो गया, तो प्राइवेट कंपनी क्या कहेगा? खुद का लाभ कमाना चाहेगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या वो लाभ कमाना चाहेगा। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो सरकार के द्वारा है, तो सरकार क्या चाहेगा? कि समाज का आर्थिक कल्याण हो। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक कल्याण को देखेगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब खुद को लाभ कमाना चाहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के तमाम साधन क्या बोले थे? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्योग, जो कि भूमि, श्रम, पूंजी पर नियंत्रण निजी हाथों में करेंगे। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? अपना कंट्रोल स्वयं करेगा, खुद करेगा, अर्थात जिसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य हो, जिसे बोले उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देशों में वर्तमान में? उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका में और यूरोपीय देश, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब है समाजवादी अर्थव्यवस्था। 4 नंबर की समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी समझे क्या चाहिए समाजवादी अर्थव्यवस्था? कि अधिक से अधिक आर्थिक कल्याण हो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना है, जहाँ निजी लाभ मौजूद नहीं होता है तथा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हाथों में मतलब उत्पादन के साधनों का नियंत्रण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के हाथों में नियंत्रण होता है। उत्पादन और वितरण के नियम सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। वर्तमान समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन है? पूर्व सोवियत संघ बोलेंगे तो रूस। ठीक है, और चीन, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। फिर है पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 5 नंबर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रण एक प्रकार का। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ होगा? जहाँ पर निजी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों होगी, वहाँ पर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का स्वास्तित्व होता है, उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या हो जाएगा? भारत। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये हो गया अर्थव्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं कि आर्थिक समस्या, क्या आर्थिक समस्या क्या है? देखिए समस्या क्यों होती है, समस्या हमें क्यों उत्पन्न होती है? एक तो हमारे दुनिया में बोल सकते हैं कि संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है। संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है। और हमारी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता हमारे अनंत है, यानी असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होता है। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है। तो किस प्रकार हम लोग मतलब किस वस्तु का चयन करेंगे, मतलब बोल सकते हैं आर्थिक समस्या को चयन समस्या भी बोल सकते हैं कि किस वस्तु का हम लोग चयन करेंगे जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो सके और हमें अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो इसलिए हमें आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। हमें चयन करना पड़ता है कि किस संसाधन को चयन करें, कि संसाधन का कितना मात्रा में उत्पादन करे। इसलिए क्या होता है, हमें आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, यानी सीमित संसाधनों में हमारी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो एक तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या क्या है? जब विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, यानी सबसे अच्छा प्रयोग जिससे हमें अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके, प्रयोग किया जाता है, तब आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तब क्या कह सकते हैं? आर्थिक समस्या। यहाँ पर आर्थिक समस्या के कारण भी हम लिखे। आर्थिक समस्या यहाँ पर जो 8 नंबर है, थोड़ा नीचे करते हैं। आर्थिक समस्या के कारण क्या है? तो आर्थिक समस्या के बहुत सारे कारण है। एक के असीमित आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता क्या है? असीमित, अनंत। हमारी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर हमारा एक हमारी आवश्यकता ख़त्म होती है तो दूसरी आवश्यकता हमारे पास आ जाती है, फिर दूसरे चीज़ों की आवश्यकता ख़त्म होती है, तीसरी चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है। तो आवश्यकता क्या है? असीमित, ठीक है। फिर आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर में मतलब क्या हो गया? तो आवश्यकता की तीव्रता में अंतर यही हो गया कि सभी लोगों की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है, ठीक है। और कोई एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पास भोजन है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन पहनने के लिए कपड़ा उपस्थित नहीं है। तो मेरा अधिक आवश्यकता क्या होगी? भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है, उसके पास भोजन तो उपलब्ध है लेकिन पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उसकी ज़्यादा आवश्यकता क्या होगी? कपड़ा होगी। इसीलिए आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। देखिए मतलब कि जैसे कपड़ा हमारे लिए उतना आवश्यकता नहीं है जितना कि भोजन हमारे लिए आवश्यकता है। तो कपड़ा मेरे लिए क्या कम आवश्यकता है, लेकिन दूसरे के लिए ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, यानी किसी के लिए वो वस्तु ज़्यादा आवश्यकता होती है और किसी के लिए कम आवश्यकता होती है। उसके बाद सीमित या दुर्लभ संसाधन। हमारे दुनिया में संसाधन का क्या है? सीमित है। संसाधन का सीमित है मतलब कैसे कह सकते हैं इसको? संसाधन का सीमित है यानी हमारी मांग ज़्यादा है और वस्तु की सप्लाई यानी पूर्ति कम है, ठीक है। तो कह सकते हैं सीमित या दुर्लभ संसाधन है। फिर है 4 नंबर, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधनों का प्रयोग, ये एक तो हमारे पास क्या साधन कम मात्रा में है। फिर साधनों का वैकल्पिक प्रयोग यानी बहुत सारे प्रयोग एक साधन के द्वारा। एक साधन के द्वारा बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं बिजली के, ठीक है। बिजली है तो बिजली के बहुत सारे उपयोग होते हैं। एक रोशनी के लिए, ठीक है, फिर रोशनी के लिए, फिर पंखा चलाने के लिए, फिर विद्युत मोटर में, तो बहुत सारे उपयोग किया जाता है। एक संसाधन में बहुत सारे उपयोग किया जाता है। तो हम लोग किस वस्तुओं का मतलब चयन करेंगे जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होगी, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक आर्थिक समस्या का कारण है। उसके बाद है 5 नंबर, चयन या चुनाव की समस्या, जो अभी हम अभी समझे अगला प्रश्न में कि किस वस्तु का हम लोग चयन करें जिससे हमें अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये था आर्थिक समस्याओं के कारण, ठीक है। ये तो था आर्थिक समस्याओं के कारण। फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी हैं। यहाँ पर है प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो केंद्रीय समस्या देखिए, ये एक प्रोफेसर ने भी बताया है कि
प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, मतलब किस वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो जाए, ये तो समस्या एक है। दूसरी ओर क्या उत्पादन किया जाए ये हुआ। फिर अगर उत्पादन करेंगे तो हमें कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। फिर उत्पादन कैसे किया जाए ये है। फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है, ये एक कारण है। यानी 3 भागों में बांटा है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कि क्या उत्पादन किया जाए या तथा कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो सभी को समझेंगे बारीकी से। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर है कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए यानी क्या, ये चयन की समस्या है, हमें चुनने पड़ता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। जैसे उदाहरण है, जैसे हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करेंगे या पूंजीगत वस्तुओं का। उपभोक्ता वस्तु जो कुछ हम लोग उपभोग करते हैं, जैसे बोल सकते हैं भोजन, कपड़ा, ये सब क्या है उपभोक्ता वस्तु। और पूंजीगत वस्तु यानी जिस वस्तु से पूंजी का निर्माण होता है, जैसे बोल सकते हैं मशीन, औजार, ट्रैक्टर, इससे क्या होता है पूंजी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चयन करना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करेंगे या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करेंगे। एक उदाहरण ये हो गया। फिर बोल सकते हैं कि निजी वस्तु अथवा सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करेंगे। यहाँ पर भी एक समस्या आती है। निजी वस्तु यानी जो खुद का वस्तु बोल सकते हैं, जैसे मोबाइल बोल सकते हैं, ट्रैक्टर, मोबाइल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, स्कूटर हो गया, ये क्या है निजी वस्तु जिससे मतलब खुद का आवश्यकता पूरी हो। फिर है अथवा सार्वजनिक वस्तु जो सबके लिए, जैसे बोल सकते हैं सड़क बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं रेलवे लाइनें बोल सकते हैं, ये सब क्या है सार्वजनिक वस्तु है। तो यहाँ पर भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि निजी वस्तु अथवा सार्वजनिक वस्तु किसका उत्पादन करें। फिर है यहाँ पर एक उदाहरण लिए और आवश्यकता वस्तु और विलासिता वस्तु। आवश्यकता वस्तु मतलब जो वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, जैसे हमारे सबसे पहले आवश्यकता क्या है, खाना हमें चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए पढ़ने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर हमें रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आवश्यकता वस्तु। अथवा विलासिता वस्तु, तो विलासिता वस्तु क्या है जो आरामदायक, जिससे हमें आराम मिलती है। तो आरामदायक वस्तु जैसे बोल सकते हैं, आरामदायक वस्तु में आ जाएगा, जैसे कह सकते हैं कि जैसे आवश्यक वस्तु जैसे किसी जगह जाने के लिए हमें साइकिल से भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें आराम की ज़रूरत है। आराम के लिए हमें क्या है एक कार या गाड़ी भी ले सकते हैं। तो विलासिता वस्तु जो ये सब आ जाएगा यानी आरामदायक वस्तु। तो यहाँ पर चयन की समस्या आती है कि किस वस्तु का उत्पादन करेंगे, आवश्यकता वस्तु अथवा विलासिता वस्तु। तो ये हो गया क्या उत्पादन किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि चयन की समस्या में क्या है, तो क्या उत्पादन किया जाए, ये चयन की समस्या है, ठीक है। फिर है यहाँ पर उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो ये तकनीक का चयन है, ठीक है, कि किस तकनीक को हम लोग चयन करेंगे जिससे हमारा उत्पादन हो। जैसे तकनीक का चयन 2 तरह का होता है। एक श्रम प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में यानी लेबारों की संख्या यानी श्रम की संख्या ज़्यादा होती है और पूंजी की संख्या कम होती है, यानी पूंजी कम अनुपात में लगाया होता है। अथवा पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी ज़्यादा लगाया जाता है और श्रम कम लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी चयन करना पड़ता है कि श्रम प्रधान तकनीक चयन करेंगे अथवा पूंजी प्रधान तकनीक का चयन करेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पर अगला 3 नंबर की उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह है वितरण की समस्या कि वितरण मतलब किस लोगों के लिए उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो यह है वितरण की समस्या। वितरण की समस्या भी 2 तरह की होती है। व्यक्तिगत वितरण, इसमें मतलब आय की असमानता संबंधित होती है, और एक है कार्यात्मक वितरण, इसमें आय की असमानता संबंधित नहीं होती है। तो वितरण की समस्या यानी उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये उत्पादन की केंद्रीय समस्या थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, और एक तो वीडियो बनाएंगे सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, और एक तो वीडियो बनाएंगे सब्जेक्टिव टाइप का चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 के MCQ क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के टॉप मतलब MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षा में आने वाला है। उसका कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।